आप क्या करते हैं जब आपको सुनसान रास्तों में डर लगता है? आप क्या करते हैं जब आपको रात को सोते वक्त डर लगता है? आप क्या करते हैं जब आपको लगता है कहीं कोई आपको देख तो नहीं रहा, कहीं कोई आपके आसपास तो नहीं? कुछ ऐसा जिसको आप महसूस तो कर पाते हैं मगर देख नहीं सकते। दोस्तों, मुझे पता है अधिकतर लोगों के जुबान पर उस समय बस एक ही नाम आता होगा और वो है श्री राम भक्त हनुमान का। और आए भी क्यों ना, एक वही तो हैं जिनके मंत्रों को कीलित नहीं किया गया है। एक वही तो हैं जो पवन के वेग से भी अधिक तेजी से भक्त की रक्षा करने पहुंच जाते हैं, बस एक पुकार पर। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रेतयुनि में। कहानी है बिरजू की, जिसको अचानक एक दिन बड़ा अजीब सपना आया। सपने में एक बूढ़ी औरत काली साड़ी पहनकर बिरजू के पास बैठ गई। उसका चेहरा ढका हुआ था, लेकिन बिरजू को उससे डर लग रहा था। बिरजू उसको देख के भागने लगा। तभी बुढ़िया ने बहुत ही भारी आवाज में बिरजू को रोका। रुको, कहाँ जा रहे हो? आओ, मेरे पास आओ, आओ, मेरे पास आओ, इधर आओ। बिरजू नहीं रुका और तेजी से भागने लगा, लेकिन बुढ़िया अचानक उसके सामने आ गई। वो जहाँ जाता बुढ़िया वहीं आ जाती। बिरजू चिल्लाकर कहने लगा, चली जाओ, मेरा पीछा क्यों कर रही हो? बुढ़िया ने जवाब दिया, चली जाऊंगी, लेकिन उससे पहले मेरी एक शर्त है। तुम मेरे चेहरे से कपड़े को हटाओ। चली जाऊंगी? हाँ हाँ, मैं चली जाऊंगी, लेकिन उससे पहले मेरी एक शर्त है। तुम मेरे चेहरे से कपड़े को हटाओ, मेरे चेहरे से इस कपड़े को हटाओ, फिर मैं चली जाऊंगी, फिर मैं चली जाऊंगी। बिरजू मान गया और वो उसके ढके चेहरे को बाहर निकालने लगा। जैसे ही बिरजू ने उसके चेहरे से कपड़ा हटाया, बिरजू बहुत जोर से चिल्लाया। उसका चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था और उसने बिरजू के ऊपर हमला कर दिया और बिरजू की नींद खुल गई। नींद से जागने के बाद बिरजू पूरी तरह से पसीने से लथपथ था और उसका पीठ बहुत जल रहा था। जब उसने शर्ट हटाकर देखा तो उसका पीठ सचमुच कटा हुआ था। उस पे नाखूनों के निशान थे। बिरजू की हालत खराब हो गई। उसको समझ ही नहीं आ रहा था वो घर में क्या बोले। उसने रात के सपने के बारे में तो बताया, लेकिन अपनी जली हुई पीठ के बारे में किसी से कुछ नहीं कहा। घर वालों ने उसके बात पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया। लेकिन अगले दिन फिर से रात को वो बुढ़िया उसके सपने में आई, लेकिन इस बार बुढ़िया का चेहरा ढका हुआ नहीं था। वो ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी और बिरजू से बस यही कह रही थी, अब तू कैसे बचेगा? अब तू कैसे बचेगा? तुझे मारने तो आई हूँ। कौन बचाएगा तुझे? कौन बचाएगा तुझे? और उस बुढ़िया ने फिर से बिरजू के ऊपर हमला किया। बिरजू नींद में बहुत ज़ोर से चीखा। घर वाले दौड़ कर आए और बिरजू को देख उनकी हालत खराब हो गई। दरअसल बिरजू के मुंह से खून निकल रहा था। घर वालों को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है। बिरजू ने उन्हें सारी बात बताई। उसने बताया वो बुढ़िया उसे परेशान कर रही है, जान से मारने की धमकी दे रही है। और बस बिरजू रोए जा रहा था। बिरजू बस चिल्लाए जा रहा था। घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। बिरजू के चाचा एक ओझा को जानते थे। रात के करीब 2:30 बज रहे थे। उन्होंने उनको कॉल किया, सारी बातें बताईं। ओझा ने कहा, आप एक गिलास पानी लें, 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर पानी में फूंके और बिरजू को पानी पिला दे। घर वालों ने ऐसा ही किया।
और ऐसा करते ही बिरजू शांत हो गया और सो गया। अगली सुबह ओझा बिरजू के घर आए और बैठकर ध्यान लगाया और सारी बातें समझ गए। उन्होंने कहा कि वो बुढ़िया बिरजू से चिपकना चाहती है, लेकिन वो इसके गले में मौजूद बजरंग बली की लॉकेट की वजह से ऐसा नहीं कर पा रही। वो बस इसे शारीरिक रूप से चोट पहुंचा रही है। उन्होंने बताया कि बिरजू अपने दोस्तों के साथ शमशान घाट गया था और गलत चीज़ पर पांव दे बैठा और इसलिए ये इसके पीछे लग गई। उन्होंने बिरजू को रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करने को बोला। उन्होंने कहा, हनुमान चालीसा के पाठ मात्र से सारी बुरी शक्तियाँ पगला जाती हैं। वो आस पास रहने का भी साहस नहीं कर पाती हैं। इसलिए जब भी डर लगे हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करो, और पाठ ना कर सको तो वीर हनुमान का ध्यान ही कर लो, सब मंगल होगा। दोस्तों, आप भी हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करें और सबको पाठ करने को कहें। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।